इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 15 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 15 में हमसे क्या कहा गया है, मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं, तो वो हमें नहीं पता है, तो उसी को हम सबसे पहले मान लेंगे। तो हम अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे कि माना, देखिए प्रश्न में हमें 3 प्रकार के सिक्के दिए हैं, 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले। तो प्रश्न में हमें एक बात कहा गया है कि जो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या है वो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। तो सबसे पहले हमें 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या को मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे कि माना 5 के कुल सिक्के। तो देखिए हम 5 के कुल सिक्के क्या मानेंगे, ये हम x मानेंगे। इसी तरह से अब हम 2 के कुल सिक्के मानेंगे। तो देखिए 2 के कुल सिक्के हम क्या मानेंगे, हमसे कहा गया है कि जो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या है वो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, यानी कि 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, x। तो इस x का 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या तिगुनी है, ये बात हमें कहा गया है। तो देखिए x का तिगुना क्या होगा, 3x हो जाएगा। तिगुना का मतलब है 3 गुना, तो x में 3 गुना करेंगे तो 3x ही तो होगा। तो ये हमारा 2 के कुल सिक्के कितने हैं, 3x। अब इसी तरह से 1 के कुल सिक्के, ये अब हम मानेंगे। तो देखिए हमें कहा गया है कि जो कुल सिक्कों की संख्या है वो 160 है। तो 1 के कुल सिक्के कितने होंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हम कुल सिक्कों में से यानी कि 160 में से जो 5 वाले और 2 वाले कुल सिक्के हैं उनको घटा देंगे तो हमारा 1 के कुल सिक्के बच जाएंगे, है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर 160 में से घटा देंगे किसको, जो 5 के कुल सिक्के हैं और 2 के कुल सिक्के हैं उनको। तो देखिए x और 3x है, तो ये कितने हो गए, दोनों 4x हो गए, यानी कि हम 4x घटा देंगे तो ये हमारा हो गया 1 के कुल सिक्के। देखिए ये आगे घट नहीं सकता है क्योंकि ये 4x है, इसीलिए तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हमारा यहाँ तक हो गया। अब देखिए हमें प्रश्न में कहा गया है कि जो 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं इनका कुल मूल्य 300 रुपये है, यानी कि रुपए में ये सभी कितने हैं, 300 रुपये हैं। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो हमारे 5 के, 2 के और 1 के सिक्के हैं उनका मूल्य कितना कितना होगा। तो सबसे पहले हम 5 के सिक्कों का कुल मूल्य लिखेंगे। तो देखिए ये हम कैसे लिखेंगे, ये हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 5 के सिक्कों का कुल मूल्य लिख रहे हैं, इसीलिए 5 का गुणा कर देंगे जितने कुल सिक्के हैं 5 वाले उससे, यानी कि x से। तो ये हमारा हो जाएगा 5x। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। मान लीजिए कि हमारे पास 5 के 2 सिक्के हैं और 2 के मान लीजिए कि 3 सिक्के हैं, इसी तरह से 1 के 4 सिक्के मान लेते हैं। तो अब देखिए 5 के हमारे पास कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इनका मूल्य कितना होगा, यानी कि रुपए में कितने होंगे, तो वो आप कैसे बताएंगे। ये 5 के सिक्के हैं तो इसलिए आप 5 का गुणा कर देंगे जितने सिक्के हैं उनसे, यानी कि 2 से, तो ये हो जाएगा 10। तो यही इनका कुल मूल्य है। इसी तरह से यहाँ पर भी हमने ये कुल मूल्य लिखा है 5 के सिक्कों का। तो देखिए ये हमने कैसे लिखा, 5 का हमने गुणा कर दिया जितने कुल सिक्के हैं उससे, यानी कि x से। जैसे यहाँ पर हमने 5 का गुणा किया था, कितने सिक्के थे, 2, तो 2 से किया था तो हमारा 10 आया था। ऐसे यहाँ पर भी हमने x से किया तो 5x आ गया, यानी ये हमारा रुपए है, ठीक है। अब इसके बाद जो 2 के सिक्के हैं उनका हम कुल मूल्य लिखेंगे। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे किससे, जितने 2 के कुल सिक्के हैं उससे, यानी कि 3x से। तो ये हम कर देते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और ये x, तो ये हमारा 6x रुपए में आ गया जो 2 के कुल सिक्के हैं उनका। जैसे कि यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हमारे 2 के कुल कितने सिक्के हैं, 3, तो इनका कुल मूल्य कितना होगा, ये हम कैसे बताएंगे, 2 का 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6। इसी तरह से यहाँ पर भी हमने कुल मूल्य लिखा है।
अब इसके बाद जो 1 के सिक्कों का कुल मूल्य है वो अब हम बताएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 का गुणा कर देंगे किससे, जितने 1 के कुल सिक्के हैं उससे, यानी कि 160 माइनस में 4x, इससे गुणा कर देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, 1 का सबसे पहले 160 से गुणा होता है तो ये 160 ही आएगा। फिर 1 का माइनस 4x से गुणा करेंगे तो माइनस का 4x ही आएगा, यानी कि ये हमारा आ गया 1 के सिक्कों का कुल मूल्य। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 के हमारे कितने सिक्के हैं, 4, तो इसमें हम इसका कुल मूल्य कैसे बताएंगे, 1 का 4 से गुणा करके, तो ये हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने सभी सिक्कों का कुल मूल्य लिख लिया है। अब यहाँ पर हम करेंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्नानुसार यानी कि जैसा हमें प्रश्न में कहा गया है उसके अनुसार अब हमें करना है। तो हमें कहा गया है कि जो ये तीनों सिक्के हैं इनका कुल मूल्य हमें 300 रुपए दिया गया है। अब देखिए 300 रुपए हमारा कब आएगा, जब ये जो हमारे 5 के सिक्कों का कुल मूल्य है, 2 के सिक्कों का कुल मूल्य और 1 के सिक्कों का कुल मूल्य है, इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तभी तो हमारा 300 रुपए आएगा, क्योंकि 300 रुपए ये हमारा कुल मूल्य है, यानी कि तीनों ही सिक्कों का कुल मूल्य है। तो अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों जो हैं सिक्कों का कुल मूल्य इनको जोड़ना पड़ेगा, तब हमारा 300 रुपए मिलेगा। तो यहाँ पर अब हम जोड़ेंगे, सबसे पहले ये 5x है, फिर इसके बाद 6x है और फिर ये हमारा है 160 माइनस में 4x। तो इन तीनों को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, 300 रुपए। ठीक है, अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 5x प्लस 6x कितना हो जाएगा, 11x, प्लस में 160 माइनस में 4x बराबर 300। तो यहां से देखिए अब 11x माइनस में 4x है, तो 11x में से 4x घटाएंगे तो 7x बचेगा, प्लस में 160 बराबर में 300। तो यहां से अब इस 160 को इधर भेजेंगे तो इधर 7x बचेगा, तो ये हमारा 160 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहां से देखिए अब 7x बराबर कितना बचेगा, यहाँ पर 0 में से 0 घटाएंगे 0, यहाँ पर 10 में से 6 4 और ये हमारा 1, यानी कि 140 बचेगा। अब x का मान निकालेंगे तो ये 140, ये 7 गुणा में है, इधर आके भाग हो जाएगा। तो देखिए 7 एकम 7, 7 दूना 14 कट गया और ये 0 आ गया। तो हमारा यहाँ पर x का मान कितना आ रहा है, 20। तो ये तो हमने x का मान निकाल लिया। अब हम बताएंगे कि तीनों प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। तो सबसे पहले हम 5 के कुल सिक्के बताएंगे, तो लिखेंगे 5 के कुल सिक्के। तो देखिए ये हमने क्या माना है, ये हमने x माना है और x का मान 20 आया है, यानी 5 के कुल कितने सिक्के हैं, 20। अब इसके बाद 2 के कुल सिक्के बताएंगे, तो ये हमने 3x माना है, तो ये हो जाएगा 3 गुणा में x का मान है 20, तो ये आ गया 60। इसके बाद लास्ट है 1 के कुल सिक्के, तो ये हमने 160 माइनस 4x माना है, तो ये हमने लिखा 160 माइनस 4x। तो देखिए ये 160 माइनस में ये 4 गुणा में x का मान कितना है, 20, तो ये हो जाएगा हमारा 160 माइनस में 4 का 20 से गुणा करेंगे तो 80 हो जाएगा। तो 160 में से 80 घटाएंगे तो 80 बचेगा, यानी कि 5 के कुल कितने सिक्के हैं, 20, 2 के कुल कितने सिक्के हैं, 60 और 1 के कुल कितने सिक्के हैं, 80। तो 20, 60, 80 यही तीनों हमारा आंसर है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 15 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पे ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, धन्यवाद।